हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए आज हमारे साथ में है गजानंद मीना। बीएसएफ रेडियो मैकेनिक में सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट भी बहुत जद्दोजहद के बाद हुए हैं। इनके दोस्तों की तो एक्चुअली मिड टर्म भी हो गया, एक एक टर्म की ट्रेनिंग हो चुकी है आपके दोस्तों की। हाँ हाँ, टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई सर। टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुके हैं। आपके दोस्तों की ज्वाइनिंग कब हुई थी? ज्वाइनिंग हुई थी सर 2 जुलाई। जुलाई में इनके दोस्तों की ज्वाइनिंग हुई थी। अब इनकी ज्वाइनिंग अभी मार्च में क्यों है? मैं देखिए बहुत बड़ा उसका कहानी है उसके पीछे कि गजानंद, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं नांगल बैरछी रानी बगरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बस्ती जयपुर जिले का निवासी हूँ। जयपुर जिले के निवासी हैं। अब ढानी, देखिए राजस्थान में क्या होता है कि ढानी मतलब कि जहाँ 2, 5, 10 घर जो होते हैं उसको ढानी कहा जाता है। बहुत छोटा इलाका और बिल्कुल जैसे दूर-दराज का इलाका है, बैकवर्ड इलाका है। बैकवर्ड तो हम नहीं कह सकते लेकिन शिक्षा के हिसाब से। शिक्षा के अभाव सर, जहाँ मैं रहता हूँ हमारी ज रानी है सर वहाँ। जहाँ आप रहते हैं वहाँ शिक्षा बहुत कम है। आपकी फैमिली में कोई सरकारी नौकरी में, कोई फोर्सेज़ में कोई नहीं है ऑलरेडी? नहीं है सर, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। फौज में, पुलिस में आपकी फैमिली में कोई नहीं है। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान है सर। पिताजी किसानी करते हैं, पशुपालन है। राजस्थान में मुख्य रूप से पशुपालन जो है वो सबसे बड़ा काम होता है। किसानी और पशुपालन करते हैं। मेहनत मज़दूरी करने वाले लोग हैं। गजानंद को उन्होंने पढ़ाया, क्या पढ़ाई करी आपने? सर बीएससी पास आउट हूँ मैं 2017 से। बीएससी हैं आप, मैथ से बीएससी किया है आपने 2017 से। उसके बाद आप कॉम्पिटिशन ये सब तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले 17.5 से शुरू नहीं किया था आर्मी वगैरह की भर्ती देखना? नहीं सर, मैंने मतलब बीएसएफ मेरा पहला अटेम्प्ट था सर। पहला ही अटेम्प्ट था। देखिए 2017 में इन्होंने बीएससी किया और उसके बाद 19 में वैकेंसी आई थी आपकी। 19 में बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भर्ती आती है। उसमें ये आवेदन करते हैं। आवेदन किया, बहुत अच्छी तैयारी थी। पहला चरण जो था पेपर का वो आपका पास हो जाता है। उसके बाद दूसरा चरण भी पास हो गया। उसके बाद आपका आता है मेडिकल। मेडिकल में क्या हुआ था? नहीं सर, डिस्क्रिप्टिव हो रहा था। डिस्क्रिप्टिव हुआ था, वो रिजल्ट आ गया। उसके बाद मेडिकल। सर मेडिकल में मेरे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में नौकरी का पॉइंट। डिटेल मेडिकल से पहले क्या हुआ था वो मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि प्री मेडिकल चेकअप के लिए कैंडिडेट्स आते हैं और उसमें गजानंद भी उस समय आए थे। काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं, आप लोग कई बार स्टेटस पर फोटो वगैरह देखते हैं। तो गजानंद जो है वो हमारे हिसाब से यहाँ पर जो है बिल्कुल सही था, कोई पॉइंट ऐसा नहीं बना था। और बनता भी है तो हम एक्सरसाइज बता देते हैं या ट्रीटमेंट बता देते हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं बना। नहीं बना तो हम भी आश्वस्त थे कि गजानंद जो है वो फिट हो जाएंगे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन डिटेल मेडिकल में एकदम से ही झटका लगा, क्या अनफिट हो गए। तो उस समय क्या होता था कि आपको फिर अपील करी। अपील आपने कहाँ से अपील किया था? सर मैंने मतलब एसएमएस मेडिकल। एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर है, वहां पर इन्होंने ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया और उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बताया आपको। बिल्कुल नॉर्मल बताया, अभी भी हम देख सकते हैं कोई गैप नहीं है, नौकरी बिल्कुल ठीक है। री मेडिकल आ गया तो हम आश्वस्त थे कि री मेडिकल में हम फिट हो जाएंगे। लेकिन री मेडिकल में क्या होता है कि री मेडिकल में क्या होता है वो आप बताओ बताओ। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी में अनफिट किया था यानी कि नया पॉइंट दे दिया। पॉइंट जो था नौकरी उसको तो उसमें कुछ नहीं लिखा, उसमें फिट कर दिया, लेकिन लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी की ये अनफिट घोषित कर दिया गया। इसमें सर दिखाया गया था राइट लेग लेफ्ट मतलब ग्रेटर देन लेफ्ट लेग 1.5। वो नापा था उन्होंने? सर मतलब एक्सरे वगैरह कुछ नहीं किया था उन्होंने। एक्सरे वगैरह कुछ नहीं किया, यानी फोर्स के डॉक्टर्स जो हैं वो उन्होंने इनको अनफिट घोषित कर दिया गया। अब अनफिट होने के बाद क्या हुआ गजानंद, वो बताओ। कि पैरों तले जमीन खिसक गई थी, अंधेरा छा गया था, कि अब तो कुछ नहीं बचा? सर मैं बहुत निराश था, मतलब मैं रोता हुआ बाहर निकला था। ये बातें शेयर नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ आपके सामने, सर बोल रहे हैं तो। सर मैं बहुत निराश था, मतलब घर जाने का मन नहीं कर रहा था सर मेरा। आपके साथ और भी दोस्त वहां पे अनफिट हुए थे? लेकिन लेकिन वो जो सर भी जो भी देखिए अनफिट होता है वो हताशा और निराशा जो है वो स्वाभाविक है। और उस दिन गजानंद भी हताश और निराश थे। कितनी तारीख को आपका मेडिकल हुआ था? 11 जनवरी को हुआ था, 11 जनवरी 2021। 11 जनवरी 2021 को गजानंद का मेडिकल हुआ। मेडिकल में अनफिट हो गए। अब दो ही रास्ते थे कि घर जाएं और घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन घर तो जाना ही है। घर गए, वहां पे अब गजानंद आपको जो कोर्ट केस करने की जो प्रेरणा थी, रिट पिटीशन लगाने की, वो आपको कैसे लगी? वो सर आपसे अमित सर से बात हुई मेरी, अमित सर ने बोला भाई आप घर जाओ जल्दी से। और बात मेरे से ही इनकी बात हुई थी और मैं इनको ये कहा कि अभी तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया।
अभी घर जाइए और हम रिट पिटीशन करेंगे इसके लिए, क्योंकि हमें यकीन है कि हम जब दो दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है हमें फिट घोषित कर रहे हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जो है उन्होंने ओपिनियन दिया कि फिट हैं, तो घर चले गए। घर पे आपको देखिए कोर्ट कचहरी से आज भी लोग डरते हैं, और आप तो ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जहां पर कोर्ट कचहरी का नाम लेना भी लोग जो है वो ये सोचते हैं यार कोर्ट, फौज में भर्ती, फौज तो कोर्ट की मानेगी ही नहीं, कई तरह की बातें होती हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ, लेकिन आपके पिताजी ने सपोर्ट किया आपको? हाँ, मेरे माँ-बाप ने भी सपोर्ट किया, और वैसे मतलब फूफा जी, जो ख़ासकर मेरे रिलेटिव है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। फूफा जी ने मतलब तो मतलब और तो कोई सर प्रॉब्लम होती नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। तो फूफा जी ने बोल दिया भाई कि जितने भी पैसे वग़ैरह लगेंगे, मैं दूँगा। बहुत बढ़िया। देखिए कोर्ट कचहरी में प्रॉब्लम और नहीं होती है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, और इनके फूफा जी ने इनको सपोर्ट किया कि पैसा लगेगा हम देंगे और आप केस करो, और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। तो गांव ढानी में जब लोगों को पता चला कि आपने केस किया है तो बड़ी आलोचना करी होगी आपकी कि कुछ नहीं होगा, सर इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। पता नहीं चला, यानी कि ज्यादा पता नहीं चलने दिया। तो अब तो ज्वाइनिंग आ गई, अब तो पता चल गया होगा। हाँ, पता चल गया सर। अब पता चल गया, अब ज्वाइनिंग आ गई है, मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगी। 7 मार्च। लेकिन जनरली क्या होता है कि लोग, राय बहादुरों की कमी नहीं है हमारे देश में, वो क्या करते हैं कि कुछ नहीं होगा, राय पहले ही दे देते हैं। अब उससे पहले आपके दोस्त हैं अशोक, उनका क्या हुआ था कि केस सेटल हो गया था, और आपके साथ ही वो भी भर्ती देखे थे, उनका केस सेटल हो गया, मार्च में आपका रिजल्ट आ गया था। तो मार्च में रिजल्ट आया तो उस समय आप आश्वस्त थे कि मैं यदि केस जीत जाऊंगा तो मेरा मेरिट आ जाएगा। तो सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं फिट था, तो मेरे को मतलब कोर्ट भी मतलब फिट है तो अनफिट करेगा नहीं, और मतलब सब कुछ सामने आ जाएगा। मतलब फोर्स होगी तो क्या होगी, बीएसएफ, मतलब उनकी भी गाइडलाइंस होती है। और एक्चुअल में मेरे केस में स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया नहीं था। स्पेशलिस्ट का ओपिनियन नहीं लिया था। अब देखिए आपको एक बात और बताता हूं कि गजानंद का मेडिकल जो है मिलिट्री हॉस्पिटल जयपुर में मेडिकल हुआ, और मिलिट्री हॉस्पिटल वो भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर मिलिट्री हॉस्पिटल जयपुर में इनका मेडिकल होता है। इनके एडवोकेट ने भी बड़ी मेहनत की, और आपका फैसला जो था कि मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा, ये किस डेट को हुआ? ये 7 नवंबर को हुआ था एक्चुअल। 7 नवंबर को हुआ, यानी अभी लड़ाई जारी है। इनके दोस्तों की ट्रेनिंग हो रही थी उधर, लेकिन इनकी लड़ाई जारी थी। 7 नवंबर को हुआ, और उसके बाद फोर्स ने ही पूरा अरेंजमेंट किया आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में किस डेट को उपस्थित होना है, ये सब कोऑर्डिनेट आपको मोबाइल से फोर्स ने, बीएसएफ नहीं किया ये सब। मैसेज वगैरह आया था, इन्फॉर्म भी किया था उन्होंने, और उन्होंने ही किया था। इन इन्फॉर्म किया था। तो मिलिट्री में तो मिलिट्री हॉस्पिटल के जो जो डॉक्टर्स थे, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट थे वहां पे, उन्होंने आपका मेडिकल करके एक दिन में आपका रिजल्ट दे दिया, आपको नहीं बताया नहीं, था? मेरे मेरे को नहीं बताया एक्चुअल में। उन्होंने एक कॉपी तो बीएसएफ में भेजी थी, जोधपुर फ्रंटियर, और एक कॉपी कोर्ट में भेजी थी। मेरे एक, पास रिजल्ट नहीं। इनको रिजल्ट नहीं बताया, इनको सिर्फ ये कहा कि आप घर जाइए, जो भी आपका रिजल्ट होगा वो बता दिया जाएगा। फिर कोर्ट में रिजल्ट खुलता है, और कोर्ट का फैसला किस डेट को आता है? 17 नवंबर को फाइनली उसी दिन आ जाता है। 17 नवंबर को देखिए फाइनल रिजल्ट आ गया कि आप फिट हैं, गजानंद फिट हैं। तो इनको माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश हो गया कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए, और ज्वाइनिंग दी जाए तो यानी कि उस दिन ज्वाइनिंग दी जाए। अब मैरिटोरियस ये है या नहीं है, ये भी था उसमें कि मेरिट में है या नहीं है। सर मैं मेरिट स्कोर अच्छा। मेरिट का स्कोर अच्छा था, यानी कि ये आश्वस्त थे। और ज्वाइनिंग जो है वो, जब तक देखिए ज्वाइनिंग नहीं आए तब तक हम भी मिठाई के हकदार नहीं थे हम। तो आज ज्वाइनिंग, इनका ज्वाइनिंग किस डेट को आपको मिल गया? मतलब मतलब 8 फरवरी को आया था सर। 8 फरवरी को लेटर मिल गया था। उस दिन कैसा माहौल घर में रहा? और सर माहौल तो, मैं तो वहीं जीत गया था जब मेरा मेडिकल दोबारा हुआ था। तो मैं यही चाहता था कि मेडिकल दोबारा हो जाए, चाहे मैं फिट रहूं चाहे अनफिट, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई, एक बार स्पेशलिस्ट से हो जाए। और खुशी का माहौल तो रहता ही है सर, गांव में घर वाले सब कि खुश थे। अभी घर परिवार में सब लोग मतलब कि एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि ये भी हो सकता है कि कोर्ट केस करके भी भर्ती हो सकते हैं। जो यकीन, मतलब कम यकीन था, 50-50 वाली बात थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज गजानन देखिए, वादा इन्होंने किया था कि सर मैं जीत जाऊंगा तो मिठाई लेकर आऊंगा। तो मिठाई लेकर आए। सबसे पहले तो मैं बीएल सर को बुलाता हूँ, बीएल सर आप आए और गजानंद का अभिनंदन करें, इनको माला पहनाएं। और प्रहरी परिवार का सदस्य ये बन गए हैं, बीएसएफ प्रहरी परिवार जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसका हिस्सा गजानंद बनने जा रहे हैं। कितने तारीख को ज्वाइनिंग होगी? 7 मार्च।
7 मार्च से पहले-पहले कभी भी वहाँ जा सकते हैं। तो 7 मार्च से पहले-पहले जा सकते हैं। अब अरविंद आप आ जाइए और ये जो है आप भी अरविंद हमारे स्टूडेंट हैं और माला पहनाइए इनको। देखिए सेलिब्रेशंस जो हैं वो जीवन में रंग भरते हैं और इसीलिए सेलिब्रेशंस, पार्टीज़ ये होनी चाहिए। शंकर जी हमारे ऑपरेटर हैं, शंकर जी आप भी आइए और माला पहनाइए। और अब देखिए मैं फौजी हैट जो है वो मैंने पहले से ही लाके रखा हुआ था। अब मैं बुलाता हूँ पंकज, आ जाओ और ये फौजी हैट ले आओ। ये फौजी हैट मैंने लाके रखे हुए हैं भाई। देखिए मैं ये जो हैट है पहना दो आप इनको। अब आज ये इसके हकदार हो गए हैं फौजी हैट। ये कैमो जो है ये खरीद के नहीं पहना जा सकता। इसको पहनने के लिए चाहिए दम चाहिए। खरीद के तो मार्केट में मिलता है, आप खरीद के पहन सकते हैं। लेकिन आज जो गजानन पहन रहे हैं उसमें देखिए मुझे भी संतुष्टि हो रही है और गजानन को क्या संतुष्टि हो रही है वो तो देखिए वो महसूस नहीं कर सकते ये। और लाओ मिठाई लाओ भैया। और मिठाई अक्सर मैं क्या है कि कम ही खाता हूं मैं, लेकिन आज खाऊंगा। और गजानन जो है इनके लिए भी देखिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पूरा ही खाओ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भी देखिए मैं बताऊं कि असफलताएं जो है उनसे कभी हताश निराश नहीं होना। गजानन भी जिस दिन अनफिट हो गए थे उस दिन ये नहीं सोचा था कि ये पल आएगा, नहीं सोचा था। उस दिन तो बस यही था कि जल्दी से जल्दी बस पकड़ूं और घर चला जाऊं। क्या होगा कि अब फिर तैयारी करनी है। वही आप अभी तक आप सिविल जॉब की तैयारी करते हैं आप? टेलर में से मैं राजस्थान एसआई में सिलेक्ट हूँ और राजस्थान पटवार में भी सिलेक्ट हूँ। उनमें भी सेलेक्ट है, लेकिन वर्दी का एक अपना ही अलग नशा होता है। वर्दी के लिए मतलब ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता हूँ। वर्दी का अपना अलग ही नशा होता है। तो फिर से देखिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे तमाम वो साथी जिनके केसेस पेंडिंग है उनको हताश नहीं होना है। अनफिट हो गए आपके सामने है। किस डेट को मेडिकल हुआ था? 11 जनवरी को। 11 जनवरी 2021 को हुआ था। 11 जनवरी 2021 से वापस 11 जनवरी आ गया। उसके बाद अभी फरवरी आ गया। केस थोड़ा लंबा जरूर चला, इनके एडवोकेट ने भी बड़ा मेहनत किया। बीएसएफ का मेडिकल, आर्मी हॉस्पिटल में मेडिकल हुआ, आर्मी के डॉक्टर्स ने इनको फिट किया, उससे पहले एसएमएस। लेकिन अभी क्या है, अभी तो री मेडिकल में समय नहीं मिलता है। आपको तो समय मिला था री मेडिकल में? हाँ 3-4 महीने मिले थे सर। 3-4 महीने इनको समय मिले थे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से देते हैं प्रहरी परिवार का सदस्य। और आगे पूरा अपना बढ़िया ईमानदारी से अपनी नौकरी करें। और ईमानदारी नहीं, मैं कहता हूं कि दम से नौकरी करें। और देश के लिए, जिसको कहते हैं ना कि देश के विकास में योगदान तो सभी देते हैं, लेकिन वो विकास तो तब होगा जब सीमा पर कोई उसकी सुरक्षा करेगा। जब गजानन जैसे लोग वहां सुरक्षा करेंगे तब देश विकास करेगा। वरना तो हम देख सकते हैं अफगानिस्तान की क्या स्थिति हुई, सब कुछ धरा रह गया, लोग कहां चले गए, कहां जाना पड़ गया। तो सरहदें सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। और हम सिर्फ इसलिए सुरक्षित हैं कि गजानन जैसे लोग जो हैं वो सरहद पर रात भर जागते हैं। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने वादा निभाया कि आप आए। और आप यूथ को क्या कहना चाहते हैं, एक संदेश छोटा? क्योंकि सर अब मतलब एसएससी जीडी कैंडिडेट है, सीपीओ के काफ़ी कैंडिडेट है, सीएफएफ के काफ़ी कैंडिडेट है। तो अब मतलब न्यू गाइडलाइंस आई है मेडिकल की, तो आप एक बार प्री मेडिकल सेंटर पे आप एक बार चेकअप करवा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप गायत्री पे करवाइए, किसी पे भी करवा लीजिए, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि सर 24 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हो? 24 घंटे में कुछ नहीं होगा सर। अनफिट हो तो अनफिट हो, मतलब बिल्कुल कुछ चेंजेबल नहीं होगा। पहले टाइम मिल जाता था, अब आप एक बार किसी भी डिफेंस एकेडमी में किसी पे भी करवा लो। मैं ये नहीं बोल रहा गायत्री में करवाओ, आप किसी में भी हाँ करवा बिल्कुल, लो। कहीं भी जहां देखिए फोर्स का जो बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि जो फोर्स का गाइडलाइन जानने वाले जो मेडिकल अफसर हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं या कोई ऐसा डॉक्टर जो फोर्स की गाइडलाइन समझते हैं, उनके पास आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा के देखें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जैसे गजानंद का कॉन्फिडेंस था कि मैं नौकरी में अनफिट नहीं हो सकता, नहीं हो सकते बिल्कुल। अभी भी पैर मिलाइए, देखिए गैप जो है वो अभी गैप बनता है, जितना बनना चाहिए उतना बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी अनफिट हो गए तो एक कॉन्फिडेंस था
कि मैं पहले चेकअप करवा चुका हूँ या पहले किसी फोर्स में मेडिकल हो चुका है। तो जो बात गजानन ने देखिए कही वो तो हम तो हर वीडियो में वही कहते हैं और हम काम भी वही करते हैं कि कंप्लीट मेडिकल चेकअप जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गजानंद। सर आप एक बार जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने काफी हेल्प की, उनका नाम लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल श्यामकेश मीणा, शुभम, और काफी सीएपीएफ के मेंबर भी थे, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जैसे दिलकुश मीणा बीएसएफ, और लोकेश और अशोक भाई, और मेरे खास तौर से मेरे फूफा जी काफी फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उनका आप काफी। उनका भी नाम लीजिए, आपके फूफा जी का भी। राजेंद्र जी, उनका प्रॉपर्टी का काम करते हैं इनके फूफा जी। उनका काफी, मतलब हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा जिंदगी भर। काफी धन्यवाद। तो जय देखिए दोस्तों ने हेल्प किया, जय हिंद सर। रिलेटिव ने हेल्प किया और आज जो है वर्दी मिल गई, पासिंग आउट होगी तो उस दिन एक फोटो हम मंगवा के स्टेटस पर लगाएंगे इनका। तो हमें भी देखिए बड़ी खुशी है कि जो इस तरीके से फाइट करके, और फौजी का उसूल होता है कि हार नहीं मानना, हार जीत तो जीवन में चलती रहती है, एक बार हार गए कोई बात नहीं, फिर लड़ेंगे। कि अटैक हुआ, ऐसा नहीं है कि आप आज हम यहां सोचते हैं कि पढ़ाई में या बिजनेस में नुकसान पड़ गया या पढ़ाई में फेल हो गए। फौज में तो अटैक हुआ, अटैक को काउंटर किया, काउंटर नहीं किया तो कोई आपको मार के चला जाएगा, और काउंटर किया तो आप दुश्मन को मार के आप विजेता हो जाएंगे। तो काम दो ही होते हैं जीवन में, या तो डर के जिए या बिना डर के जिए। तो गजानन ने चुना कि बिना डर के जीना है मुझे, चाहे मैं हार जाऊं लेकिन मेरा मेडिकल दोबारा होना चाहिए। मैं संतुष्ट नहीं हूं, और यही नहीं, हम भी संतुष्ट नहीं थे। दोबारा मेडिकल हुआ, आर्मी में मेडिकल हुआ, केस जीत गए। इनके पहले की जो इनका जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे। और तमाम हमारे वो साथी देश भर के जिनको देखिए किसी प्रकार का कोई पुराना ऑर्डर या इस तरह का जो चाहिए होता है, वो संपर्क करते हैं और हम बिल्कुल मदद करने की कोशिश करते हैं। फिर से शुभकामनाओं के साथ में, जय हिंद।